हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैमरों के बारे में। कैमरे कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इन सब के बारे में जानने वाले इस पूरे वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं वायरस टेक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कैमरे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली जो हम कैमरे यूज करते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, वो तीन ही टाइप के होते हैं। पहला होता है डीएसएलआर वाले कैमरे, दूसरा होता है मिररलेस कैमरा और तीसरा होता है कॉम्पैक्ट वाले कैमरे। ये तीन कैमरे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जनरली फोटो क्लिक करने के लिए करते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे कैमरे होते हैं, जैसे कि थर्मल वाले कैमरे होते हैं, कुछ नाइट विजन वाले कैमरे होते हैं, इस तरह कुछ कैमरे होते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल जो है कुछ खास कामों के लिए होता है। बट हम जो जनरली यूज करते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, वो यही तीनों में से कोई एक होता है। या तो डीएसएलआर वाले कैमरे होते हैं, या फिर मिररलेस वाले कैमरे होते हैं, या फिर कॉम्पैक्ट वाले कैमरे होते हैं। हम समझने वाले हैं कि ये तीनों कैमरे आखिर किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये तीनों अलग है और इनमें से कौन सा वाला कैमरा बेस्ट होता है। तो जितने भी कैमरे होते हैं उनका जो काम करने का तरीका होता है वो एक ही तरह का होता है। तो हम समझ लेते हैं आखिर ये किस तरह से काम करते हैं। तो कैमरे बेसिकली हमारे आंखों की तरह ही होती है। जिस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को देखते हैं, उसी तरीके से कैमरे भी देखती है। जैसे कि अगर हम अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते हैं तो कैमरे भी अंधेरे में कुछ नहीं देख सकती है। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को देखते हैं तो वहाँ से लाइटें रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों के अंदर जाती है, और हमारे आंखों में जो लेंस लगी हुई उसकी वजह से पिक्चर जो होती है वो उल्टी बनती है हमारी आंखों में, है ना। अब जो हमारा दिमाग है वो इसे सीधा करके समझ लेता है। अब जितने भी कैमरे होते हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो भी बिल्कुल हमारी आंखों की तरह ही होती है। अब जब भी हम किसी कैमरे से किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो वहाँ होता ये कि लाइटें ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे के अंदर जाती है। अब कैमरे के अंदर की जो मैकेनिज्म होते हैं वो अलग अलग कैमरे में अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें डीएसएलआर के बारे में, तो जब लाइट डीएसएलआर कैमरे के अंदर जाती है तो डीएसएलआर कैमरे के अंदर लगा होता है एक मिरर। अभी जो मिरर है वो 45 डिग्री पर झुकी होती है। अब जो लाइट होती है वो सीधे इसी मिरर पर पड़ती है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये ऊपर की ओर जाती है एक पेंटा प्रिज्म, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। और पेंटा प्रिज्म में जाने के बाद ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलती है, जहाँ पर हम अपनी आंखों को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे कैमरे में किस तरह की पिक्चर कैप्चर हो रही है। अब जैसे ही हम कैमरे को क्लिक करते हैं, पिक्चर क्लिक करने के जब बटन दबाते हैं तो इसके अंदर जो मिरर होती है वो मिरर ऊपर की ओर फ्लिप हो जाती है, और जो लाइट होता है वो सीधे इमेजिंग सेंसर पर पड़ता है। और इमेजिंग सेंसर के ऊपर भी एक शटर लगा होता है, और ये शटर भी ऊपर उठ जाता है और इमेजिंग सेंसर जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लोर हो जाता है, और लाइट जो होती है सीधे इमेजिंग सेंसर पर पड़ती है। अब इमेजिंग सेंसर पर लाइट पड़ने के बाद बाकी का काम जो है वो प्रोसेसर करता है। हालांकि जो इमेजिंग सेंसर है इसके लिए एक अलग सी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी, जो मैं बना दूंगा। तो यहाँ पर जो इमेजिंग सेंसर है, यहाँ पर लाइटें पहुँचती है, और लाइटें पहुँचने के बाद कैमरे का जो प्रोसेसर है वो उसे एक इमेजिंग फॉर्मेट में तैयार कर लेता है। इमेजिंग फॉर्मेट तैयार करने के बाद सिंपल सी वो एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड में सेव कर लेता है। अब बाकी के जो कैमरे हैं, जैसे कि मिररलेस वाले कैमरे, तो मिररलेस कैमरे में मिरर नहीं होता है। अब जैसे कि डीएसएलआर वाले कैमरे में मिरर था जो कि 45 डिग्री पर झुका हुआ था, लेकिन मिररलेस कैमरे में मिरर नहीं होता, और इसी की वजह से कैमरे का जो साइज है वो काफ़ी पतला हो जाता है, यानी डीएसएलआर वाले की तुलना में काफ़ी पतला हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही लाइट अंदर आई तो लाइट तो सीधे अब पहुँच जाएगी कहाँ, पहुँच जाएगी इमेजिंग सेंसर के पास, और इमेजिंग सेंसर के ऊपर एक शटर लगा होता है। अब जैसे हम क्लिक बटन दबाते हैं तो ये शटर उठती है, और जो लाइट है वो सीधे इमेजिंग सेंसर पर पड़ती है, और इमेजिंग सेंसर पर लाइट पड़ने के बाद वही काम होता है कि उसे एक फॉर्मेट में तैयार कर लिया जाता है और उसे एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड में सेव कर लिया जाता है। अब एक आता है कॉम्पैक्ट वाला कैमरा। अभी जो कॉम्पैक्ट वाला कैमरा है ये भी बेसिकली मिररलेस कैमरे की तरह होता है। इसमें भी कोई मिरर नहीं होता, काम करने का जो तरीका होता है वो भी मिररलेस कैमरे की तरह ही होता है, बट इसके जो एक्सेसरीज हैं वो थोड़े अलग आते हैं मिररलेस कैमरे से। अब जान लेते हैं इनके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज, यानी कि इनमें से कौन से कैमरे किस कैमरे से बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो हमारे पास तीन कैमरे हैं। पहला है डीएसएलआर वाले, दूसरा है मिररलेस वाले कैमरे, और तीसरा होता है कॉम्पैक्ट वाले कैमरे। डीएसएलआर वाले कैमरे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हालांकि हम इनके बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पहला आता है वजन के मामले में, कि ये जो तीनों कैमरे में वजन होती है वो किसकी वजन ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वजन है वो होता है डीएसएलआर वाले कैमरे का, उसके बाद मिररलेस वाले कैमरे, और उसके बाद आती है कॉम्पैक्ट वाले कैमरे जिसका सबसे कम वजन होता है। अब दूसरा आता है हमारा साइज भी डीएसएलआर वाले का बड़ा होता है और इससे छोटा होता है मिररलेस वाले कैमरे, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों होती है छोटी, मैंने आपको बता दिया, और इससे भी छोटा होता है कॉम्पैक्ट वाले कैमरा। अब जो बात करते हैं, अब आती है इमेजिंग क्वालिटी को लेकर के, कि आखिर इमेजिंग क्वालिटी में कौन सा वाला बेस्ट है। तो देखिए डीएसएलआर वाले कैमरे की जो एडवांटेज है वो ये है कि वो अंधेरे में भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लिक कर लेता है, लेकिन मिररलेस कैमरे के साथ ऐसा नहीं होता। उसमें आपको लाइट काफ़ी अच्छी चाहिए, यानी कि अच्छी अगर लाइट है तभी आप उससे अच्छी पिक्चर क्लिक कर पाएंगे। बट डीएसएलआर वाले कैमरे की बात करें तो डीएसएलआर वाले कैमरे कम लाइट में भी काफ़ी अच्छी तस्वीरें क्लिक कर लेती है।
अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट वाले कैमरे। तो कॉम्पैक्ट वाला जो कैमरा है वो काफ़ी नॉर्मल होता है और उसके लिए जो लाइट है वो भी अच्छी खासी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। यदि हम DSLR वाले की एक्सेसरीज़ की बात करें तो उसके साथ आप अलग अलग तरीके के लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको इमेजिंग का फोकल लेंथ बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके के लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप मिररलेस वाले कैमरे के साथ भी कर सकते हैं। बट कॉम्पैक्ट वाले कैमरे का जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा पर निश्चित होता है कि डिफिनेट होता है, उसको आप चेंज वेंज नहीं कर सकते। उसका जो लेंस होता है वो उसको आप बदल नहीं सकते, वो जैसा है वैसा ही लेंस उसमें रहेगा। और हालांकि आप कुछ हद तक उसे जूम इन जूम आउट कर पाते हैं। जो DSLR वाले कैमरे हैं ये तो सबसे पहले यानी काफ़ी पहले बने थे। हालांकि इसके पहले भी कुछ कैमरे थे जो कि DSLR वाले से थोड़े पहले थे, उसे हम SLR बोलते थे। और SLR वाले कैमरे वो कैमरे थे जिनमें रील्स का इस्तेमाल यानी फिल्म का इस्तेमाल किया था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। कभी ना कभी आप इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल किए होंगे या फिर आप कहीं ना कहीं से देखे जरूर होंगे, जिसमें कि मेमोरी कार्ड की जगह पर फिल्म का इस्तेमाल किया जाता था। और जो डिजिटल वाले कैमरे हैं यानी कि डिजिटल DSLR, उसमें मेमोरी का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे डिजिटल कैमरा बोला जाता है और इसका नाम DSLR पड़ गया। अब जो मिररलेस वाले कैमरे ये 2008 के आसपास आए हैं और DSLR वाले इससे बहुत पहले आ चुकी थी। हालांकि मिररलेस वाले जो कैमरे होते हैं उसका भी इमेज क्वालिटी जो है काफ़ी इंप्रूव है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और साउंड के मामले में जो मिररलेस कैमरा है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव है, यानी कि उसमें साउंड वगैरह नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट पार्ट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो आवाज़ होती है वो काफ़ी कम होती है DSLR की तुलना में। क्योंकि DSLR में मूवमेंट पार्ट्स होते हैं तो उसका आवाज़ जो होता है वो मिररलेस वाले कैमरे से ज़्यादा होता है। और मिररलेस वाले जो कैमरे हैं वो काफ़ी साइलेंट होती है। और इसी तरीके से कॉम्पैक्ट वाले कैमरे में भी काफ़ी साइलेंट होती है, यानी कि उसमें भी ज़्यादातर मूवमेंट पार्ट्स नहीं होते। तो ये 3 कैमरे थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक, और आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो तक जल्द मिलते हैं। गुड बाय, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।